पुलवामा दोहराने की हो रही है नापाक साजिश। जी हां, ये सच्चाई है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां, खासतौर से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई हैं। खासतौर से जैसा लगातार यह देखा जा रहा है कि बीते दिनों आईईडी की बरामदगी कई ऐसी वाकयात सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तार लोगों से कुछ पूछताछ से खुलासा हुआ है, जिनसे एक बार फिर यह शक गहरा गया है कि पुलवामा को दोहराने की साजिश रची जा रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के प्राइम डिबेट के साथ। तो प्रदेश में एक बार फिर से पुलवामा को दोहराने की साजिशें जैसी हरकतें लगातार उसका पर्दाफाश होता जा रहा है। एक दो नहीं, कई जगहों पर आईईडी की बरामदगी। प्रदेश में एक बार फिर आईईडी से पुलवामा दोहराने की साजिशें बढ़ गई। सुरक्षा बलों ने पिछले 7 दिनों में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 7 आईईडी बरामद की है और कुछ ऐसी गिरफ्तारियां जो हाल ही में हुई हैं, उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश पर, यानी भारत देश पर दुश्मन की नापाक नजर है। पुलवामा जैसे साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक और हमले की थी प्लानिंग, सूत्रों से जानकारी सामने आई है। पुलवामा हमले जैसी की थी तैयारी और साथ ही ये बताया कि 4 आरोपी पुलवामा तक गए भी थे। यह भी खबर से जानकारी आ रही है सूत्रों से। दिल्ली जम्मू रूट पर कैमरे लगाने की तैयारी की गई। जी हां, दिल्ली जम्मू रूट पर कैमरे लगाने की तैयारी की गई। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे सूत्र। बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे सूत्र से जानकारी आ रही है और खबर यह भी आई है कि देश के सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेजी गई है। गाजियाबाद से पकड़े गए थे 6 संदिग्ध ISI एजेंट। संदिग्ध जासूसों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तो पुलवामा को दोहराने की साजिश जैसी जो खबरें हैं वो बहुत गश्त कर रही है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली और उन तमाम लोगों पर जहां पर जम्मू कश्मीर तक ट्रांजिट एक बनाने की कोशिश थी, वहां पर जो है सुरक्षा को मुस्तैदी से और ज्यादा बढ़ा दी गई है और गहन छानबीन की जा रही है। कई ऐसे वाकयात हाल ही में पेश आ चुके हैं जिससे ये शक गहराने लगी है। तो हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत के लिए कई खास मेहमान हैं। हम उनका एक एक करके आपको पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जुड़ चुके हैं, स्पोक्सपर्सन बीजेपी। तौसीफ शाह, सीनियर लीडर बीडीपी, भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के दौर हमारे साथ मौजूद होंगे। आप बल्कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले डॉक्टर SP वैद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जरा इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्यों ऐसा लगने लगा है कि पुलवामा जैसा कुछ करने की फिराक में दुश्मन लगातार है। क्यों इस बात की संभावनाएं या इसको कह सकते हैं आशंकाएं ज्यादा जन्म ले रही हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार, आदाब और आपके दर्शकों को भी मेरा आदाब जी। देखिए, ऐसा है कि आपने जैसे अभी बताया कि गाजियाबाद में कुछ संदिग्ध पकड़े हैं जो ISI से टच में थे और किस तरह से उनकी जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो उनसे डिटेल मिलती है कि उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान की ISI हैंडलर्स को भेजा है यहाँ से। और देखिए, जिस तरह की रिकवरीज हो रही हैं, 6, 7, 8 जगह पर IDs मिली हैं और इस तरह का, देखो पाकिस्तान इस फिराक में है कि पुलवामा तो 19 में किया था, पहलगाम करने के बाद वो कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है और ये जो साजिश रची जा रही है, ये कोई बड़ी कार्रवाई करने के पीछे दिख रहा है। इनका प्लान है क्योंकि वो चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं इतने बुरे हैं। आप देखिए, अफगानिस्तान में इन्होंने परसों किस तरह का हमला किया जिसमें 400 से ज्यादा लोग एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में मारे गए और 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और आप देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट्स,
अफगानिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो बदला लेंगे और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज अभी मैं लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था, शायद रावलपिंडी पे उन्होंने ड्रोन से हमला भी किया। तो जब अंदरूनी हालात इतने खराब हैं तो कैसे डाइवर्शन की जाए? पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो उनके जनरल हैं, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किस तरह से अपनी जनता को गुमराह किया जाए। मुझे तो उनकी जनता पर कई बार अफसोस होता है उनके, क्योंकि इन जनरलों के बच्चे तो जिहाद में आते नहीं हैं। वो तो पाकिस्तान से बाहर जाकर आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां कनाडा, दुबई, लंदन, वहां तो प्रॉपर्टीज बनाते हैं अमेरिका में, और गरीब बच्चों को जिहाद में लगाया हुआ है। तो इस तरह की हरकतें करते हैं और फिराक में रहते हैं आए दिन। अभी आपने देखा उड़ी में, नौशहरा में इन्फिल्ट्रेशन की बिड की गई, उसमें इनफैक्ट मारा भी गया जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो ये कोशिशें जारी हैं, मुझे इन पर कोई शक नहीं है। ये जो इनकी हरकतों पे ये जरूर इस तरह की बड़ी कोई वारदात करना चाहते हैं। जी हमारे साथ जैसे मैंने पहले बताया कि तौसीफ शाह जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है, और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर। शाह जी, मेरे सवाल आपसे यही होगा कि ये क्यों हो रहा है? जो गिरफ्तारियां अभी हुई हैं गाजियाबाद से और उनकी जो एक्टिविटीज़ को छानबीन किया गया, पता किया गया, कैमरे नस्ब करना, जम्मू कश्मीर में खासतौर से कई जगहों पर अभी हाल के दिनों में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बताया कि 6-7 जगहों पर आईईडी बरामद की गई है। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? एक और गिरफ्तारियों की बात सामने आ रही है जिसमें कुछ अमेरिका के भी 1-2 शहरी शामिल हैं, कुछ और फॉरेनर्स शामिल हैं, उनकी खबर सामने आ रही है। ये सब चीज़ मिलकर के ये इशारा क्या दे रही है कि फिर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसी किसी फिराक में है? सवाल आपका मेरे से है या? जी, आपसे ही जी शाह साहब। ठीक है, क्योंकि तौसीफ साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, शाह साहब, तो मुझे लगा अच्छा, एसपी वैद साहब ने बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बताया है कि इसकी वजह क्या हो। जी जी, आप बताएं, आप बोलें। अच्छा, अभी लगता है उससे करेक्ट नहीं बन पा रहा है। हम फिर इस सवाल को लेकर एक बार जाएंगे। अभिजीत जसरोटिया जी, आपके पास मैं आता हूं सवाल को लेकर, जिससे पहले कि वो आपसे दोबारा जुड़ सके। जसरोटिया साहब, ये क्या बता रहा है? ये सतर्कता अपनी जगह पे है, लेकिन लगातार बरामदगी, आईईडीज़ की का बरामद होना, और ये जो भी गाजियाबाद से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे एसपी वैद साहब भी, ये सब मिलकर क्या बता रहे हैं कि दुश्मन अपनी कोशिश से बाज नहीं आ रहा? साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए, मैं वही वैद साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेकर ही चलूंगा कि देखिए पाकिस्तान का जो हाल है, और हमें तो पता ही अच्छी तरह से पाकिस्तान को, फिर मैं बार बार जब मैं से नापाक मुल्क बोलता हूँ तो कई पाकिस्तान के वहां पर जो सो कॉल्ड इनके घुर्गे हैं उनको बड़ी मिर्ची लगती है इन सब चीजों से। और ये आदत ये हो चुकी है कि इन लोगों का तो उन्होंने सोच लिया है कि अपनी पूरी की पूरी जनता के तो ये दुश्मन बने ही हैं, ये अपने आगे पीछे के लोगों के भी जो देश है उनके दुश्मन भी बने हैं। और आप समझ सकते हो एक ऐसा देश जहां का आर्मी भी अपना सारे के सारे ड्रग्स बेचकर और सारे के सारे काम से अपना खर्चा चलाती है, और कुछ भीख मांग के इनका काम चलता है। और जब कभी हालात इनके बाहर से हाथ से बाहर निकल जाते हैं तो इसी तरह का काम करते हैं, कभी इनके लोकल अटैक्स, कभी मस्जिद में अटैक्स करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और इसी तरह से जो अपने बगल के मुल्क है उनके साथ ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये कभी शांति से बैठ नहीं सकते। आप उनका 47 से लेकर आज तक का इतिहास निकाल ले, जब कभी इनके पास 4 पैसे आए, शुरू में जब हमने इनको बीच में पैसे दिए तो हमारे ऊपर अटैक कर दिए, वैसे हर एक वॉर के साथ इनको पैसे मिलते गए। और यही चीज कुछ विदेशी जो कुछ ऐसे मुल्क है सो कॉल्ड डीप स्टेट्स ने, उनको भी इनका भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सफरर एक आम पाकिस्तानी है, और फायदा कौन है? वही 4 ISI के जो उनके टॉप के लोग होते हैं, और वैसे ही जो सरमायादार लोग हैं उन्हीं का फायदा है। लेकिन आज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके चैनल से मैं जरूर चाहूंगा कि ये बात वहां पर हर एक आम नागरिक तक पहुंचे, पाकिस्तान के नागरिक तक, कि आप लोगों को आज जागना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आप कब तक इस ISI, कब तक ऐसी सरकार, ऐसी पप्पट सरकार के हाथों से अपने लोगों की जान गंवाते रहेंगे? कब तक? आज इनका हालत देखिए, कराची में गटर के जो ढक्कन है वो बेच बेच कर तो लोग अपना खर्चा चला रहे हैं। 4-4, 500 रुपए किलो का आटा है, और तेल की क्या हालत है? क्या इन लोगों को अवेयरनेस नहीं आनी चाहिए? क्या इन लोगों को जागना नहीं चाहिए? क्या इन लोगों को नहीं चाहिए कि ये सोचे कि कौन वो लोग हैं जो इनको इस तक कर रहे हैं कि ये इस फिराक में है कि सभी के सभी को लोगों को यहाँ पर लूट खसूट की जाए, मौत के घाट उतारा जाए और अपनी जेबें भरी जाए? इसके लिए तो नहीं लोगों को जागना पड़ेगा। और मुझे लगता है हर एक चैनल वाले को कहीं ना कहीं दायित्व निभाना पड़ेगा कि इन तक ये बात पहुंचे
कि आपको इस सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना तो कितनी पुरानी बात हो चुकी है, कितने साल तो हमें भी हो गए इन्हीं चीजों पर डिबेट करते हुए। खैर, हमारा मुल्क अपने अंदर बड़ा सक्षम है। आप सोचिए 148 करोड़ के इस मुल्क को, फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी आर्मी को, बहुत हद तक हमारी जान बचाने को अपने प्राण निछावर कर लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये मुल्क तो कभी बाज आएगा नहीं। हम तो अपनी सिक्योरिटी दिन पर दिन अपनी मुस्तैदी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन सभी लोगों को मिलकर कहीं ना कहीं इनके लोगों तक संदेश पहुंचाना पड़ेगा कि आपको खड़ा होना पड़ेगा इन सबके अगेंस्ट, इस ISI के अगेंस्ट, इस पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, इनके आपके जो ब्यूरोक्रेसी का वहां पर सिस्टम है, जो आपकी गवर्नमेंट है, पपेट सरकार है, इसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि इनका जो हाल है वो बद से बदतर होता जाएगा। शायद पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अगर इसी फिराक पर चलता रहा तो एक दिन शायद ये पाकिस्तान के आम लोग और सभी के सभी शहरी जो वो लुप्त हो जाए और केवल यही लूट खसूट वाले गुर्गे ही पीछे रह जाए। जी, मैं एक जो जानकारी दे रहा था वो ये था कि अमेरिकी ऑपरेटिव मैथ्यू वैन डाइक समेत 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा सामने आया है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि भारत को आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट बनाने की योजना थी। NIA के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी ये एक जासूसी नेटवर्क मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये 14 से ज्यादा सतर्क हिरासत में भी लिए गए। ये तमाम चीजें मिलकर क्या बता रही है, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, उस वक्त आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो हमें यह बताएं कि ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, किस तरह से भारत पर नजर है, पड़ोसी जो हमारा मुल्क है, दुश्मन है, उसकी भी, और जो अभी कुछ और गतिविधियां सामने आ रही हैं, ये सब क्या बता रही है, कैसे मुकाबला किया जाएगा इनसा? आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, जो NIA की गिरफ्तारी हुई है, जो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर के मणिपुर के अंदर भी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे कुछ, और ये ऐसा पहले भी हुआ है। और ये बहुत ही ये चौंका देने वाली बात इसलिए है क्योंकि हमें भी अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में, हमको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। एक तो हम कैन नॉट ओनली डिपेंड ओके पुलिस अपना काम कर रही है तो हमारा पुलिस का काम है, पुलिस का तो काम है ही है। आम नागरिक का भी काम है अपने नाक कान आंख खुले रखना, और कहीं पे भी कुछ भी अगर शक होता है तो फटाफट तब आप पुलिस को फोन करेंगे। पुलिस कैन बी अ फैसिलिटेटर, करना आपको खुद है। जितने आम नागरिक हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सोच रहे हैं जी, कहीं भी अगर शक हो, एक फौज में बल्कि पुलिस में भी बड़ी अच्छी एक बात है कि सबसे इज्जत से बात करो, लेकिन सब पे शक की नजर से देखो, क्यों ना हो। शक तो होना चाहिए ना। ये नहीं कि आप शकी बन जाओ और शक की बीमारी पाल लो, वो अलग होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि और ये क्यों हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर एक सत्ता पलट हुई, आपने देखा नेपाल के अंदर क्या हालत हो गई थी जी, आपने देखा श्रीलंका में क्या हालत हो गई। हमारे सारे पड़ोसियों को आप देख लीजिए, एक डीप स्टेट, क्योंकि शेख हसीना ने भी कहा था कि गोरा आया था, उसने बात करी, ये हुआ था वो हुआ, तो डीप स्टेट के बारे में हमको रूल आउट नहीं करना चाहिए। एक डीप स्टेट होता है और वो ही कहीं पे भी, ये नहीं कि एक मुल्क की पर्टिकुलर मुल्क की सरकार चला रही है डीप स्टेट, नहीं। जैसे कि अगर किसी एक देश में आतंकवाद होता है, उस देश में आतंकवाद है, ये उस देश की भी समस्या है, ठीक है। वैसे ही डीप स्टेट भी होता है और वो डीप स्टेट भी साजिश षड्यंत्र जी, करता रहता है। जी हाँ, तो हमें उसे सतर्क रहना पड़ेगा आम नागरिक होने के नाते। जी, बिल्कुल। तौसीफ शाह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कई ऐसी हालिया जो वाकयात हुए हैं, अभी आप शुरू से आप जुड़ नहीं पाए, तो उसमें ये बात सामने आ रही है और जो पूछताछ हुई है, कुछ बाकायदा जो गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई उस पर जो दिल्ली रूट है, दिल्ली रूट जम्मू कश्मीर तक के लिए, उस पर CCTV कैमरे नस्ब करने की बात सामने आ रही है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं जम्मू कश्मीर के हाल के दिनों में। आप खुद वहां से वाकिफ हैं इस चीज़ों से कि 7-8 जगहों पर जो है IED बरामद किए गए हैं। तो पुलवामा को दोहराने की साजिश जैसी बातें सामने आ रही हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो पाती हैं जबकि हम हाईली जो है अलर्ट मोड पर रहते हैं और इसीलिए इनको कामयाब ये नहीं हो पाते, लेकिन ये कोशिशों से बाज नहीं आते। तौसीफ शाह साहब, देखिए विशाल साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे ना अभी जसवंत साहब ने जैसे बताया, ये स्पोक्सपर्सन जो BJP के हैं, आई अपलॉड हिम। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, आज बहुत अच्छी बात की इन्होंने। आज जैसे उन्होंने बताया कि अभी पाकिस्तान का क्या हाल है और वो कहाँ की तरफ जा रहा है, जी, तो हमको साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा
कि ये आप ये इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये उसी समय क्यों आते हैं, ये अटैक्स, जब 2-2, 3-3 स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं। ये अटैक उसी समय क्यों आते हैं जब आपको लगता है कि ये बहुत टफ स्टेट है। ये क्या वजह है? जबकि हमने देखा है कि जो 4 साल, 6 साल पहले, 7 साल पहले जो पुलवामा का अटैक हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल होने को आगे, 2017 था वो, अभी 26 चल रहा है, यानी नियरली 9-10 साल हो गए। तो अभी तक उसकी रिपोर्ट 10 साल में हमारी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिपोर्ट देने में कामयाब नहीं हुई है कि ये जो RDX आया था, 350 किलो का RDX आया था, ये कहां से आया था, कैसे आया था, किस रूट से आया था, किसने लाया था, और ये नजरअंदाज क्यों हुआ। ये आज 10 साल के बाद भी हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं है। दूसरा, जो हमारे दिल्ली का जो रिपोर्ट, जो दिल्ली में ब्लास्ट अभी हुआ है, जो हमने चंद महीने पहले देखा दिल्ली में, जो वो अपना टेररिस्ट डॉक्टर था जिसने ब्लास्ट किया, उसकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास अभी पूरी नहीं है, जबकि उस पर भी 2-3 सवाल खुद NIA ने खड़े किए थे और खुद उसका जवाब दे दिया। तो हमारा ये कहना है, देखिए, हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल जिस कंडीशन में अभी पाकिस्तान है, जैसे अफगानिस्तान पर उसने वहां के अस्पताल पर हमला किया है, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। वो देश बिल्कुल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। वो बिल्कुल दिन ब दिन वो बिल्कुल बाकायदा टेररिस्ट मुल्क बनता जा रहा है। वो बाकायदा, मतलब उसके साथ अगर आपकी थोड़ी भी वाबस्तगी रहे तो बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये वही पाकिस्तान है जो जहां 40 साल पहले, जहां 50 साल पहले जिसके प्रेसिडेंट USA में जाया करते थे और USA के प्रेसिडेंट उनका खैर मकदम करने बाहर आते थे। क्या ये वही पाकिस्तान है जो आज भिखारी बन चुका है? बहरहाल, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। बस मैं ये आपको ये क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं कि ये अटैक्स इसी पर्टिकुलर टाइम पर क्यों आते हैं, जब 4 स्टेट्स अभी इलेक्शन में जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी स्टेक जो बीजेपी की है वो बंगाल में है। ये क्या चाहते हैं? क्या ये सरकार अपनी फौज को, अपने लोगों को, अपने इलेक्शन के फायदे के लिए दोबारा कुर्बान करना चाहेंगे? मैं क्यों कुर्बानी का लफ्ज बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे पास 2017 का रिपोर्ट अभी तक नहीं है। ये फेलियर है। लेकिन तौसीफ साहब, देखिए, वो ठीक है, आप उस पे सवाल उठा सकते हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। उसकी रिपोर्ट नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि ये भी किसी एक वेंडेटा के तहत किया जा रहा है, किसी ऐसी सोच के साथ। इसकी क्या सबूत हो सकती है आपके पास? ये तो ऐसे कहना ठीक है, आप कोइंसिडेंस लगाते रहिए कि भाई ऐसे समय में आया, वैसे समय में आया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं है, तो फिर इसकी रिपोर्ट आपके पास कहां से आ गई? देखिए विशाल साहब, 10 मिनट में बुलडोजर करने के ऑर्डर्स निकाल जाते हैं यूपी में, 10 मिनट में बुलडोज हो जाते हैं मकान उत्तम नगर में। 10 साल से आपके मुल्क पर हमला हुआ है, आपके दिल पर हमला हुआ है, इतने फौजी मरे हैं आपके, एक रिपोर्ट उसका नहीं आ रहा है। क्या ये आपको बात नहीं लगती है कि डिबेटेबल बात है? इसे डिबेट में उठाना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही रिपोर्ट? कहां है रिपोर्ट? किधर है रिपोर्ट? पहलगाम की रिपोर्ट किधर है? जिन्होंने पहलगाम में हमले किए वो लोग कहां हैं? ठीक है, मैं इस बात को, आपने सवाल उठाया है तो इसका जो सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं उससे जो हमारे पास अभी डॉक्टर SP वैद साहब मौजूद है पैनल में, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर, वैद साहब, इस सवाल को कैसे देखा जाए? क्या ये सवाल सियासी है, या ये सवाल जहां से भी है उस पर कुछ हकीकत से कोई इसका लेना देना है? देखिए, ऐसा है कि अपोजिशन का हक बनता है सवाल उठाना, सिक्योरिटी के मुद्दे चाहे हों या दूसरे हों, लेकिन सच्चाई को भी देखना चाहिए, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। मुझे लगता है जो पुलवामा हुआ था या पहलगाम हुआ था, उसमें बहुत क्लियरली NIA ने एस्टैब्लिश किया था कि किस तरह से पाकिस्तान की वो साजिश थी, और उसको फिर चलान, पुलवामा वाले को तो NIA कोर्ट में चलान, उसका केस भी चल रहा है, और जो पहलगाम में हुआ उसमें आपने देखा 3 पाकिस्तानी मारे गए। हाँ, अपोजिशन ये सवाल पॉलिटिशियन डेफिनेटली उठा सकते हैं कि वो टेररिस्ट 3 पाकिस्तान के अगर क्रॉस जम्मू एरिया से किए बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वहां कैसे पहुंचे? वो विद इन देयर राइट है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने। लेकिन यस, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इन सब के पीछे रहता है। आपने देखा जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जिस तरह मेंशन कर रहे थे कि यूक्रेनियन 6 और एक अमेरिकन सिटीजन किस तरह से
वहां पकड़े गए एनआईए से, एनआईए ने पकड़ा और उनसे इंटेरोगेशन में निकल रहा है कि भारत को किस तरह से एक टेररिज्म के लिए ट्रांजिट बनाया जा रहा है। आपने देखा कई 2-3 सालों से जो वायलेंस हो रही है मणिपुर में, उसके पीछे ड्रग कार्टेल और उसके इंटरनेशनल शक्तियां, उसमें डीप स्टेट लगी हुई है। और पाकिस्तान की तो मैं तो यही कहूंगा वो नाम पाकिस्तान है, नापाक रियासत है जिसको उनकी डीप स्टेट कंट्रोल करती है, जो अपने फाउंडर के जो मोहम्मद जिन्ना थे उनके नहीं हुए तो वो और किसी के क्या हो जाएंगे। वो उन्होंने पहले तो पावर को ऑक्युपाई करते थे आर्मी रूल लगा के, आज ओपनली कहते हैं कि हमने हाइब्रिड सिस्टम, मतलब पप्पट प्राइम मिनिस्टर, पप्पट पार्लियामेंट, पप्पट कोर्ट्स, ये हालत है। और वो किस बेशर्मी से उस देश का सत्यानाश। आज देखिए बलोचिस्तान में, केपीके में क्या हालत है, रोज के 20-20 जगह पर हमले होते हैं, इतनी कैजुअलिटी होती है, अपने जवानों की जो डेड बॉडी तक वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो पाकिस्तान अभी जो तालिबान के साथ उन्होंने जो किया, मुझे लगता है जो भविष्यवाणी है कि इसके 4-5 हिस्से हो जाएंगे, उसमें समय और जल्दी से पास आता जा रहा है। और आप जिस चाइना की कसम खाते थे, आज अमेरिका की गोद में बैठ गए हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो चाइना को धोखा दे दिया, सऊदी अरबिया से पैक्ट किया, अब सऊदी अरबिया के साथ धोखा कर रहे हैं, और कभी ईरान के साथ। लेकिन ऐसी जो लेकिन वैसे साहब, मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि जो अभी मैं अभिजीत जसरोटिया साहब से सवाल को पूछूंगा कि अगर तौसीफ साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग ऐसी क्यों बार बार होती है कि जब भी कोई बड़ा राज्य में कोई इलेक्शन या उसके आसपास की पहले ही ऐसी चीजें क्यों होती हैं? क्या इससे जो विदेशी ताकतें हैं जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, क्या उनको भी कोई फायदा है? देखें, मैंने अभी सुना और जिस हिसाब से देखें इल्जाम लगाने को दिक्कत ही ये आती है कि ठीक है, जसरोटिया साहब बोल दीजिए। हाँ जी देखिए, देश की दिक्कत आप समझिए कि हमारे देश को एक तरफ तो ये पाकिस्तान और डीप स्टेट है, ऐसे नापाक मुल्क है जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचाते हैं। दूसरे, हमारे यहाँ पर भी काली भेड़ों की कुछ कमी नहीं है। आप खुद सोचिए कि मैंने जब आपको कहा आज इस टेररिज्म के इस दौर के अंदर कौन सा कंट्री महफूज है? अगर सो कॉल्ड डेवलप्ड कहने वालों के ट्विन टॉपर दिन दहाड़े कोई प्लेन लेके घुस सकता है, तो आपको लगता है कोई देश अगर इससे महफूज है आज की डेट में? और अगर फिर भी हमारा 148 करोड़ का मुल्क, जितने भी हमारे पास रिसोर्स है उनके साथ अगर हम फिर भी कामयाब हो जाते हैं काफी हद तक अपने लोगों की जान बचाने के लिए, तो हमें सैल्यूट करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी एजेंसीज को। आप एनआईए को लाके कटघरे में खड़ा कर देंगे, एनआईए अपना काम पूरी तरह से कर रही है। जनाब, एनआईए ने तो आपके नेता की भी चार्जशीट निकाली हुई है, जो पुलवामा की बच्ची का जबरन निकाह अबू दुर्दाना जैसे टेररिस्ट से करा रहा था। तो एनआईए अपना काम कर रहे हैं। एनआईए कहां पर काम करे और किस किस के साथ काम करे? यहाँ पर तो अपने ही लोगों के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर अपनी कितनी सारी काली भेड़े हैं जो इन सब सिस्टम के साथ मिली हुई है। तो इसीलिए आप दिक्कत समझिए, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो खासकर हमारे वाले यहाँ पर जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं या जो लोग इनके साथ मिलते हैं, सबसे पहले तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भले बुलडोजर चले, कुछ चले, जब कोई भी इंसान इस तरह का काम करे, एक बात सोचिएगा कि जो इंसान बेचारा घर से निकला है, सुबह घर से निकला है, वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है, उसके बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं। तौसीफ साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जसरोटिया साहब, ये बिल्कुल ठंडे दिल से सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें पाकिस्तान मुलविस नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई दो राह ही नहीं है कि पाकिस्तान मुलविस नहीं है, ये बिल्कुल इसमें दो राह नहीं है। मगर मेरे कहने का मतलब है कि ये टाइमिंग ऐसी क्यों होती है कि जहां पर इलेक्शंस में हमको फायदा मिले, अगर कुछ वैसा खुदा ना खास्ता ये तो देखने का नजरिया भी हो सकता है ना तौसीफ साहब, ये तो नजरिया भी हो सकता है ना कि आप उस नजरिए से देख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि ये पहले ही इसकी भनक लग गई, ये गिरफ्तार हो गए, ये गिरफ्तार कर लिए गए, ये प्लॉट का पर्दाफाश हो गया, ये भी देखिए। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं, मगर साथ ही जसरोटिया साहब को यह भी बोलना चाहता हूं कि जसरोटिया साहब, आप बार बार अपने देश को, अपने आप को पाकिस्तान के साथ क्यों मुवाजना करते हैं? चाइना के साथ आप क्यों नहीं तोलते, जहां हमसे ज्यादा आबादी है, जो हमसे ज्यादा सिक्योर है, जो अपनी पब्लिक को हमसे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देते? ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी रही है। चाइना का जवाब देता हूं मैं आपको। आप चाइनीज बॉर्डर चाहते हैं, आप चाइनीज बॉर्डर चाहते हैं, मुझे विशाल साहब 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ।
विशाल साहब मुझे एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए ये बात होती कहां से चली कहां जाती है। तो आसिफ साहब भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते। मैं एक फाइनल कमेंट करना चाहता हूं मेजर मोहम्मद आसिफ अली शाह साहब। अली शाह साहब एक मिनट प्लीज। अली शाह साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। अली शाह साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं फाइनल कमेंट के तौर पर कि सियासी पार्टियों का खासतौर से अपोजिशन का अपना एक नजरिया अंदाज होता है, लेकिन क्या ये कुछ मेल खाता है टाइमिंग वाली जो बात सामने आ रही है? अली शाह साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं। जब लोग शक करते हैं कि भाई क्यों ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है, देखिए मगर मैं ये एक सलाह देता हूं। मैं कहता हूं ये हमें देश की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर देखते हुए हम सबको एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, अपने ही सुरक्षा मजबूत करनी पड़ेगी, एकजुट होकर, बांट के नहीं। ठीक है, तू मैं करके नहीं, वो कोई रास्ता नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं। हम सबको बेसिकली प्राइम कंसर्न क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा। हमको अगर हम लड़ेंगे आपस में और पूछेंगे सवाल जवाब, ये दो वो दो, बिल्कुल इसमें तो वो शक, ठीक है सवाल पूछना आपका काम है, मगर एट द सेम टाइम अगर हम एक साथ रहें, हम समझ लें कि भाई हमको कॉमन एनिमी कौन है? एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से हमारे देश को बर्बाद होना चाहती हैं। अगर हम उनसे लड़ें एक तरीके से तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त कब है, अब हमारे पास वक्त बचा नहीं। वैद साहब बहुत शुक्रिया आपका, तौसीफ साहब, जसोटिया जी, तमाम लोगों का। और इसके साथ ही यही चर्चा यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।